तो दोस्तों फाइनली उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अभी आपको फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो दोस्तों माय नेम इज जैकडार, आई एम द बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झांसी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीनेट एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है, कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकता है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे बनता है, फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, मतलब ये सब जितनी भी जानकारी है मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलो बिना देरी किए मैं सारी जानकारी बताता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको कम समय में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यूपी बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के एक वेबसाइट पे आता है, जिसका जो वेबसाइट है वो www.abvmu.edu.in पे यही है वेबसाइट, इसी पे आता है। अब इस वेबसाइट पे एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, कुछ इस प्रकार का इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगा। ये बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 इयर्स का कोर्स है। जो आवेदन मतलब फॉर्म की ऑनलाइन डेट है वो 28 मार्च से स्टार्ट हो गई है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट, वो 20 मई 2026 बुधवार रात 11:59 बजे तक है। और फॉर्म का जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो 13 मई को ओपन होगा और 20 मई तक चलेगा। इसका एडमिट कार्ड आएगा 13 मई को। और जो इंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा की डेट है वो 6 जून को है। 6 जून को प्रवेश परीक्षा होगी, सैटरडे को होगी। अब परीक्षा की स्थान कहाँ होगा, जो मतलब जो एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर लिखा होगा, जो आप भरेंगे फॉर्म फिल करते समय। इस परीक्षा का मतलब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा जून के द्वितीय सप्ताह में इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे वेबसाइट दिया है, ईमेल भी दिया है यहाँ पे। अब आते हैं अगले पेज पे। इसमें देखो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ जहाँ बनाता है वहाँ पे इसको दिया गया है। तो 20 सेंटरों पे मतलब बनाता है 20 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जा, सहारनपुर। यहाँ पे मतलब इसका एग्ज़ाम सेंटर बनता है। तो अपने घर के मतलब जो नज़दीक पड़े उसी के हिसाब से आप इसका ऑप्शन चूज कर लेना। देखो प्रवेश परीक्षा जो होती है वो ऑफलाइन होगी और अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में होगी। और फॉर्म जो होता है वो ऑनलाइन भरा जाता है। अब आते हैं अगले पेज पे। देखो इसमें दिया गया है परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें कितना पैसा लगेगा। देखो अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल और ओबीसी के लिए लगेगा 3000, और जैसे एससी एसटी जो हैंडीकैप्ड के लिए लगेगा 2000। प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए मतलब उसकी मिनिमम आयु जो होती है 31 दिसंबर 2026 इतना कम से कम होना चाहिए, मतलब उसकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ 2009 होगा वो मतलब परीक्षा दे पाएंगे, और जिसका 2010 होगा वो नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे परसेंटेज दिया है मतलब कितना होना चाहिए किस कैटेगरी के लिए। तो एससी एसटी और ओबीसी के लिए 40% होना चाहिए इंटरमीडिएट में, पीसीबी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और जनरल के लिए जो हो 45% होना चाहिए। और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा विज्ञान विषयों तथा अंग्रेजी में उत्तीर्ण भी पात्र होंगे। अंग्रेजी सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए उसमें। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो भी पर एग्ज़ाम दे सकता है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। देखो सरकारी कॉलेज में मतलब प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप यूपी के नहीं हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं सरकारी कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए तो भर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो जब आप फॉर्म भरवाने जाएंगे तो वहाँ पे अब आपको लाइव फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। लाइव फ़ोटो खींचते हैं, आपका हस्ताक्षर लेते हैं, एक सत्यापन शीट मिलती है, उसको भर कर फिर फिल करना पड़ता है उसको। देखो जो फ़ोटो होगी उसमें मतलब अगर आप चश्मा लगाते हैं तो उसको निकाल कर फ़ोटो खिंचवाइएगा, और दोनों कान एकदम क्लियर दिखना चाहिए। जो फ़ोटो आप बनवाएंगे उसमें मतलब डेट, मंथ, ईयर, फ़ोटो आपने कब खिंचवाई है उसकी डेट लिखी होनी चाहिए उस पर। फ़ोटो वाले से आप बोलोगे तो वो बना देगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।
उसमें चश्मा नहीं पहनना है फ़ोटो में, और हेड या मतलब कैप, किसी भी प्रकार की कैप नहीं होनी चाहिए उस पर। फ़ोटो देखो इस तरह रहनी चाहिए, तुम्हारा नाम इस पे होना चाहिए, फिर डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए इस पर, मतलब कब फ़ोटो खिंचवाई है, नई फ़ोटो होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका हस्ताक्षर मांगता है। हस्ताक्षर सीधी लिखावट में होनी चाहिए। जैसे मतलब राहुल कुमार है तो इसे सिंपल सिग्नेचर करना, और कैपिटल लेटर में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार नहीं है। सारे लेटर कैपिटल में नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर एकदम मतलब क्लियर होना चाहिए, उसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो जो परीक्षा के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसकी डेट जो है 6 जून को है। 11 बजे से चालू होगा और 1:20 तक होगा। 140 मिनट का पेपर होगा। 140 मिनट मतलब 2 घंटे 20 मिनट। परीक्षा केंद्र जैसा प्रवेश पत्र में वर्णित है। अब परीक्षा का प्रारूप मतलब किस लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश, दोनों में। अब ऑप्शनल पेपर होता है, OMR शीट मतलब भरना होता है उसको। 120 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। देखो अब बताता हूँ कि कौन फॉर्म भर सकता है। इंटर PCB से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश भी होना चाहिए। और बोर्ड कोई भी हो सकता है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ओपन बोर्ड्स, इसमें से कोई भी बोर्ड हो चल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए? देखो 1/1/1990 से लेकर 31/12/2009 तक होनी चाहिए। अगर इसके बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो इसमें सब्जेक्ट रहेगा 5 सब्जेक्ट: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश। सभी में 24-24 क्वेश्चन रहेंगे और सभी 24-24 मार्क्स के रहेंगे। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 120, फिर टोटल मार्क बनेगा 120 मार्क्स। एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे 20 मिनट, मतलब 140 मिनट। पेपर का मीडियम हिंदी रहेगा, इंग्लिश दोनों में रहेगा। सिलेबस जो है वो 11th और 12th का होता है। मैंने सिलेबस का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, उसमें मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ उसमें डाला हुआ है। अब हम बात करते हैं UPBSC नर्सिंग। जो फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट क्या लगता है? देखो उसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है, 10th की मार्कशीट लगती है, मार्कशीट की फ़ोटो कापी लगती है, और 12th की मार्कशीट की फ़ोटो कापी लगती है। अगर आप इसी बार 2026 में ही इंटर पास किए हैं और अब रिजल्ट अभी नहीं आया है तो उसका रोल नंबर ही लगेगा सिर्फ बस, और बैंक का पासबुक लगेगा और आपका सिग्नेचर लगेगा। अगर बैंक का पासबुक आपका नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी लगा सकते हैं। देखो बैंक पासबुक क्यों लगता है? बैंक पासबुक इसलिए लगता है क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर जो फीस लगती है वो दिए गए अकाउंट में मतलब वापस आ जाती है। अगर आप साइबर कैफ़े का अकाउंट डाल देंगे तो पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो अकाउंट नंबर अपना या फिर अपने पेरेंट्स का यूज़ करना। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं इस चैनल पर UPBSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर करवाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप कमेंट में बताइए आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है अभी, और आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।